कि वो जो हालात हैं ना, मुझे रोना आ जाता है कि मैं वो हालात इन्होंने मेरे साथ गुजारे हैं। अब ये मेरी ड्रेस पहनती होती थी, ठीक है, और कई बार स्कूल पढ़ाने जब जाती थी ऊपर गाउन होता था और नीचे मेरा सूट होता था। हसीन है तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल मरना मैं तेरे नाल वे। मुझे तो आता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाजरीन, आज फिर मैं उस कपल के साथ मौजूद हूं जो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। नाजरीन, आपको बताऊं कि ये जो कपल ना सिर्फ पाकिस्तान में इन्हें देखा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। नाजरीन, ये जो मेरे भाई हैं नासिर इरफाज नासर और इनकी जो बेगम है, जो इनकी अहलियाँ हैं नाइला नासर। नाजरीन, आपने इनका हंसता चेहरा तो देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इनका वो रूप दिखाऊँगा जो किसी ने नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं नासिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक मरतबा फिर टाइम दिया, अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए टाइम निकाला। तो नासिर भाई, आज मैं आपसे बस यही रीज़न जानना चाहूँगा कि जो आपकी सैड स्टोरी थी, पता चला था कि एक वक्त आप पे ये भी आया था कि भाभी के पास कपड़े नहीं थे और उन्होंने आपके कपड़े पहन के गुजारा किया था। ये सारी बातें क्या ये सच हैं? इसके पीछे कितनी हकीकतें, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें अहमद भाई, मुझे बहुत से लोग जो है वो कहते हैं, मतलब तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि आपने बेगम पे इतना ज़्यादा खर्च कर दिया, आपने फजूल खर्ची कर दी, आप गरीबों पे खर्च करें, ये वो। देखें, गरीबों को हम लोग याद रखते हैं, गरीबों के लिए हम लोग हर माह अपनी सैलरी में से वो निकालते हैं, ठीक है। अब रही बात कि बेगम पे मैंने खर्च ज़्यादा कर दिया, और हाँ, एक और बात मुझे कहते हैं लोग कि आप यही जो गिफ्ट हैं अपने वालदैन को दें। देखें, वालदैन साथ ही हैं हमारे, तो उनको भी हम लोग देते हैं हर माह जो है, उनके लिए भी हम लोग चीज़ें लेके आते हैं, उनके लिए हम कपड़े लेके आते हैं। तो ये चीज़ें इनको तो नहीं पता, ये हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि इतना पैसा आपने बेगम पर क्यों लगा दिया। भाई, इन्होंने हमें पैसे दिए, हम दोनों ने कमाए हैं और हमारी अर्निंग है, मैंने इन पे लगा दिए तो इनको क्या तकलीफ़ है। और उसके बाद आपने ये भी पूछा कि हम पे बुरे हालात भी आए हैं और जो मिसेज़ हैं मेरे ड्रेस पहनती थी या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, वक़्त जो है वो बदलने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। अल्लाह ताला आज देखता है, हर बंदे को देखता है। आज जो ज़ीरो है वो हीरो भी बनता है और जो हीरो है वो ज़ीरो भी बनता है। अल्लाह ताला ने अचानक हमें नवाजा, और यकीन जानिए अल्लाह ताला ने, जो भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये इनकी वजह से हूँ, ठीक है। और एक टाइम हमारे पास हम पे ऐसा आया था कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे, और ड्रेस तो लेने दूर की बात। और इनको, मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे और इनको मैं कहता था कि आए मैं आपको ड्रेस लेकर दे देता हूँ, कहती थी कि नहीं मैंने नहीं लेने ड्रेस, ठीक है। तो मैं इनको काफ़ी बार मतलब उधार पकड़ के मैं सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए लेके गया हूँ बाज़ार। कहती इधर क्या लेने आए, मैंने कहा आपके लिए ड्रेस लेने, कहती नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहती मैंने कहा कैसे गुजारा करेंगी, कैसे बाइट ले जाएंगी आप, तो कहती मैं गुजारा कर लूँगी। अब ये मेरी ड्रेस पहनती होती थी, ठीक है, और कई बार स्कूल पढ़ाने जब जाती थी ऊपर गाउन होता था और नीचे मेरा सूट होता था। तो ये जो चीज़ें हैं, देखें वो जो हालात हैं ना, मुझे रोना आ जाता है कि मैं वो हालात इन्होंने मेरे साथ गुजारे हैं। और ये जो वक़्त है जब हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो मैं मतलब घर बनाने पे लगा दूं या इनको और चीज़ें ले दूं, ये चीज़ें मैं इन चीज़ों को नहीं देखता। मैं इन्होंने मेरा वो वक्त गुजारा, मेरे साथ गुजारा, और गिफ्टों में तोलना क्या, पूरी कायनात की चीज़ें इनके कदमों तले ला के रख दूँ, ये तो गिफ्टों में तोलने वाली बात है। अब बड़े लोग मुझे देखेंगे, अभी तनकीद करेंगे, नीचे कमेंट्स करेंगे नेगेटिव, लेकिन इनको क्या पता। और जो जितनी भी बेगमात हैं जो इस तरह हालात में अपने मियाँ का साथ देती हैं, उनको इस तरह करना चाहिए। जी बिल्कुल नासिर भाई, आपने बहुत अच्छा किया। लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते हैं, अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया फिर भी लोग आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, और अगर आपने बुरा काम कर दिया फिर भी लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे। इवन कि आप जब तक कब्र में नहीं ना जाते, लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। जी, तो नाज़रीन, आइए भाभी की तरफ भी बढ़ते हैं और भाभी से भी जानते हैं कि जब इन पे मुश्किल वक्त था तो फिर इन्होंने कैसे मैनेज किया और नासिर भाई ने किस तरीके से रखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा भाभी, मुझे ये बताएं कि
मेरे सुनने में आया था कि काफ़ी यानी कि मुश्किल वक्त भी आया आप पे, तो कभी ऐसा हुआ हो कि नासिर भाई से आपने कोई यानी कि ख्वाहिश की हो कि मुझे ये सूट चाहिए, ये जूते चाहिए, तो नासिर भाई ने वो आपको ला के ना दिए हों, ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में? देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं सबकी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी में भी आए। बाकी मैंने कहा नहीं, अगर कभी मैंने कहा है ना तो इनके पास नहीं भी थी ना चीज़, फिर भी इन्होंने मुझे ला के दी है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि नासिर भाई बता रहे थे कि जैसा भी इन पे वक्त था, इन्होंने किसी से उधार पकड़े हैं, किसी से लिए हैं, किसी से कर्जा लिया, जैसे भी करके इन्होंने भाभी के जो भी शौक़ थे उन्होंने पूरे किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी स्टोरी काफ़ी है, थोड़ा सा इसमें ना कोई हंसी मजाक भी होना चाहिए, शुगर मेला भी होना चाहिए। अच्छा भाभी, पिछली दफ़ा तो आपने नासिर भाई को एक गाना बहुत अच्छा डेडिकेट किया था, आज ही कर दें कोई मम्मी डैडी सा कोई क्यूट सा, जैसे माशाल्लाह आप क्यूट हैं, इस तरह का कोई मम्मी डैडी सा गाना मेरे नासिर भाई को डेडिकेट करना चाहें। डिफ़िकल्ट सा था वैसे, आप पहले इनसे कोई सुन ले फिर उसके चले बाद। नासिर भाई, नहीं आज आप ही सुनाइए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपने कहा था कि नहीं पहले नासिर भाई सुनाएंगे फिर मैंने दो सुना दी थी पिछली बार, ये भी याद रखिए। चलिए एक और सुना दें। चले आज भी एक सुना दें। चले। जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल वे। बस ठीक है, इतना कर। नासिर भाई आज आपने नहीं गाया, आप भी साथ गए, मिलके गाते हैं। चले स्टार्ट करें ना। चले नासिर भाई स्टार्ट करें। जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल वे। मुझे तो आता ही नहीं था। अच्छा नासिर भाई, आज आप पिछली दफ़ा भी आपने एक शेर डेडिकेट किया था भाभी को, आज कोई शेर करना चाहें अपनी शेर व शायरी में से? चलें, इनकी मुस्कुराहट पे एक शेर है। सारा चमन खिल जाए जब तू मुस्कुराए, सारा चमन खिल जाए जब तू मुस्कुराए, मुझे हौसला मिल जाए जब तू मुस्कुराए। कमाल कर दी नासिर भाई, आज भी आपने माशाल्लाह कमाल कर दी। नासिर भाई, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि बहुत से लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। तो पिछले इंटरव्यू में नहीं मुझे आपने बताया, मेरे नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सवाल तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर पहले इतनी गुर्बत थी, फिर अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं वो सोच रहे हैं आपने चोरियाँ की हैं, डाके डाले, क्या किया आपने? देखें, बहुत से लोग यही कहते हैं कि आपने ये शायद जो है ना वैसे किसी से उधार लिए हों पैसे, या आपने चोरियां की हों, या ऐसे किया हो वो किया हो। देखें, हमारा हक हलाल का पैसा है, हमने मेहनत से कमाया है, और हम जितनी भी ये अर्निंग हुई है ये यूट्यूब से हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज पता चल गया होगा कि इन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, बल्कि इनकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है जो इन्होंने यूट्यूब से कमाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।